the screen visible? Everyone, can you please tell me? Am I audible? Okay. मेरे को बताते रहा करो because I don't know ना कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं. बीच में अगर ना आ रही हो तो please do tell me. My voice is slow. Is it okay now? No, okay. ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay. अभी my participant is 6 participants. Okay. So कल जो थे हम क्या कहते हैं हम नाउन प्रोनाउन हमने वर्ब्स की मैंने आपको बताया था वर्कशीट रखी है मैंने आप लोगों के लिए. So कल हमने नाउन का किया था लेकिन प्रोनाउंस का वी वर अ बिट इन अ हरी बिकॉज हमने क्लास बंद कर दी थी जल्दी. सो मैं अच्छे से सबके आंसर्स नहीं सुन पाई थी. So आज हम वन पर्सन वन सेंटेंस करेंगे एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द प्रोनाउंस एंड द नाउन्स इन दीज ऑल सेंटेंसेस. ओके, एक बार दोबारा कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. सो आई विल से द नेम एंड आप लोग फिर अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइएगा एंड प्लीज अपने आप को अनम्यूट जरूर कीजिए जब मैं आपको कहूँ एंड डू गिव मी द आंसर बिकॉज मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है. सो आई नीड टू नो दैट. ओके, so let's start with Priya. Priya, can you unmute yourself, please? Priya, can you please unmute yourself? ट्राई करो एक बार. इट विल बी ओके. नहीं आता तो कभी मुझे बता दो अगर आप क्लास में न्यू हो या आप कल नहीं आए थे. तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके डू टेल मी दैट आर यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट. So no. Then let's go to Suhani. Suhani, please unmute yourself. Okay, Priya has unmuted herself. Yes, ma'am. हाँ, एक सेकंड. हाँ, प्रिया, कैन यू टेल मी द फर्स्ट सेंटेंस में आपको प्रोनाउन क्या दिख रहा है? प्रोनाउन या नाउन कोई है तो कौन से हैं? Yes, ma'am. He is a pronoun. ओके, और कोई नाउन प्रोनाउन है यहाँ पे? She is also. नो, जस्ट फॉर द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस में आपको कोई ही के अलावा कोई और नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है या नहीं? No, ma'am. नहीं ना. वेरी गुड. चलो आप कल नहीं ना थे क्लास में. so आप मुझे सेकंड का भी बता दो. सेकंड में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है? No, ma'am. Why? There is a noun. Because, ma'am, Jack is also a name. लेकिन वो कोई फेमस नेम तो नहीं है ना. इट्स जस्ट अ रेगुलर पर्सन नेम. तो फिर वो Yes, ma'am. इट्स ओके, डोंट वरी. अनम्यूट तो करो. या इट्स ओके. जैक जो है, डोंट वरी. आपने मुझे क्या कहते हैं, आपने ठीक बोला है कि जैक नेम है लेकिन Yes, जैक ma'am. प्रोनाउन. लेकिन जैक जो है वो नाउन में आएगा बिकॉज हमने नाउन में पढ़ा था किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, राइट, या किसी भी एनिमल का नाम जो कोई कहते हैं ना जैसे कि स्पेशल ना हो, कोई फेमस ना हो या किसी की उस नाम के नीचे बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, तो वो सारे नाउन में आते हैं. सो इट सेम गोज फॉर जैक बिकॉज जैक सिर्फ एक रेगुलर इंसान का नाम, राइट. Yes. तो जैक जो है वो नाउन में आए. ओके, Yes, ma'am. नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. हाँ. ओके, देन वी हैव ज्योति. ज्योति, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? ज्योति, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? ट्राई करो. ओके, मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस ही पूछूंगी, डोंट वरी. कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ज्योति? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट. Okay, no, then let's go somewhere else.
Then we'll go to okay, Baki Sapni. Dinesh, can you please unmute yourself? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, अब आ हेलो रही है? जी जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है एकदम। क्या बोल रही हैं आप? कोई आप मुझे थर्ड सेंटेंस में बता दो कि यहाँ पे आपको नाउन या प्रोनाउन कोई दिख रहा है? जी, सी बताइए जो है हमारा कौन वो नाउन सा? है। सी क्या है? सी 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 हमारा नाउन है। नो। और वैन जो है वो प्रोनाउन है मैम। आपने उल्टा बोल दिया। वैन जी जो है, आपने उल्टा बोला है। वैन जो है वो नाउन है और शी जो है वो प्रोनाउन। देखो मैं आपको कल से बता रही हूँ कि जब हम क्या कहते हैं किसी भी इंसान को हम ही लिखते हैं, शी लिखते हैं, हिम, हर, दे, देम, इट, ये सारी चीजें जो है प्रोनाउन में आती है। ओके। और जब हम ओके किसी रैंडम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वैन, वैन कोई स्पेशल वैन तो नहीं है, बस एक सिंपल वैन लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो वैन जो है वो नाउन में आता ओके है। ओके। तो आप किसी भी स्पेशल चीज का, किसी वैल्यूएबल चीज का नाम पढ़ रहे हो ना, शी हिम सबके अलावा, जब आप जैसे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, हम जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, हम ताजमहल बोलते हैं, हम द ग्रेट इंडियन बंगाल टाइगर के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे बहुत ही स्पेशल नेम्स हैं। इनके नाम के नीचे एक वैल्यू है, एक ऑरा है, एक औधा है, राइट? तो उसके लिए वो सब प्रोनाउंस में आते हैं। प्रोनाउंस में हमारे पास दो ओके तरह की उसमें कैटेगरी है, और जो हमारी सिंपल चीजें जैसे कर्टन, टेबल, चेयर, डॉग, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे नाउन में आते हैं। ओके। ओके। तो फिर आप मुझे फोर्थ वाला भी बता दो। फोर्थ में do you see a noun or a pronoun? डोंट वरी सुहानी, मैं आपके पास आती हूँ अभी। लेट हिम आंसर। इट्स ओके, गिव इट अ ट्राई। आपको क्या लगता है कि इस फोर्थ सेंटेंस में क्या नाउन प्रोनाउन होगा, अगर कोई है तो? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। गणेश प्लीज अपने को म्यूट रखिए। दिनेश आपने आपको मैं म्यूट होने को नहीं कह रही थी, मैं दिनेश को कह रही थी। आप प्लीज अनम्यूट रहिए, मैं आपसे पूछ रही थी। क्या दिनेश, गिव इट अ ट्राई, डोंट वरी, ट्राई तो करो। दिनेश, am I audible to you? जी Yeah, so give it a shot, give it a try. फोर्थ वाले सेंटेंस का सॉरी मैम। ट्राई तो करो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे प्रोनाउन के, नाउन के। देखो इसमें से आपको क्या दिख रहा है। इट इज एन एंशियंट कैसल। जस्ट ट्राई। आपको क्या लगता है इसमें नाउन क्या, कोई प्रोनाउन है तो क्या है? ओके, गिव इट अ ट्राई। जो आपको मन में आ रहा है वर्ड बोल दो इस पूरे सेंटेंस में से। गलत भी हो जाएगा तो कोई बात, जस्ट टेल मी। बताओ। चलो एक काम करते हैं, आप इस सेंटेंस के बारे में सोचो। आई आस्क समवन एल्स अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंसेस, देन आई कम बैक टू यू। फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, डोंट वरी। तब तक के लिए आप म्यूट कर लो अपने आप। ओके, नेक्स्ट वी गो टू सुहानी। सुहानी, एक्चुअली आपने ये वाली एक्सरसाइज कल मेरे साथ की थी, तो आप अभी रुक जाओ, मैं आपसे जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसके बारे में पूछूं, ठीक है? तो सुहानी, अपने आप को म्यूट कर लो। मैं आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभी मेरे पास, उसमें मैं
ओके Okay, ma'am. इस पर आपने मुझे आंसर दिए थे try something else. Okay, then we have Ganesh. Can you please unmute yourself? Ganesh, please अपने आप को अनम्यूट कर लो. हाँ जी हाँ. Not you, Dinesh. Sorry, I said Ganesh. इतना दोनों के नाम में से जुड़ते हैं ना तो फिर इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है. No, I'm asking Ganesh. जैसे गणेश जी तरह उनको मैं Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Ganesh. Can you please tell me the answer for the fifth sentence का मुझे बताओगे? उसमें कोई नाउन प्रोनाउन दिख रहा है तो? किस नंबर वाले में? Fifth, पांचवा. पांचवा. टीना मीट हर काउंसिल लास्ट वीक. टीना मैम. Cousin. Okay. प्रोनाउन. Okay. टीना जी तो प्रोनाउन. टीना प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि मैम नाम है. तो वो तो नाउन में आता है. क्योंकि वो एक कोई नाम है. significant ये तो फिर मैंने कहा आपने आंसर बदला ना. देखो टीना जो है एक सिंपल लड़की का नाम है जिसको कोई उसके फैमिली के अलावा नहीं जानता. तो वो कोई स्पेशल नाम नहीं, उस नाम के नीचे कोई वैल्यू नहीं आती. तो टीना जो है वो आपका नाउन में आएगा. अच्छा, बाकी सेंटेंस में और कुछ है? टीना मीट हर मैम. हर इज द प्रोनाउन. यस, वेरी गुड. हेलो मैम. हेलो, हाँ जी. हर जो है प्रोनाउन है. हाँ जी, ठीक है. आपने हर प्रोनाउन है. एंड एक और चीज इसमें, एक और हमारे पास नाउन है, वो ढूंढ के बता दो. Cousin. क्या चीज? मैं कह रही थी अब किसी और ने आंसर दे दिया. किसने आंसर दिया था? कैन यू प्लीज टेल मी? कल्पना. आंसर. ओह, कल्पना. ओके, वेरी गुड, यू आर राइट. तो गणेश, कजन जो है ना वो भी इसमें एक नाउन है. सॉरी, हम क्या कहते हैं, हाँ, कजन हमारा नाउन है. जैसे कि सिस्टर, मदर, ब्रदर, फादर, ये सब नाउन में आते हैं. तो कजन जो है वो भी हमारे नाउन में आते हैं. और जैसे मैम किसी का नाम हो, मतलब एक या एक से अधिक हो तो नाउन में आएगा, प्रोनाउन में आएगा. नाम जैसे कि मुझे एग्जांपल दो कोई. जैसे एग्जांपल मतलब जैसे कोई सेंटेंस दिया और राम एंड श्याम या कोई कुछ भी अदर. तो राम एंड श्याम, देखो अगर हम क्या कहते हैं हमारे राम जी भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन में आएंगे. लेकिन हम किसी सिंपल लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो राम है, वो नाउन में आएगा. देखो जैसे आपका नाम, देखो आपका नाम, आपके नाम का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका नाम इतने बड़े हमारे भगवान का नाम है. जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो प्रोनाउन में आता है. लेकिन जब हम सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आपका नाम नाउन में आएगा. अच्छा, ठीक है ना. तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का हम नाम लेते हैं तो उनका, वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक ओहदा है, ही हैज अ वैल्यू टू हिज नेम, सो ही कम अंडर अ प्रोनाउन. लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसका नाम नरेंद्र है, वो नाउन में आता है. ओके. अच्छा, ओके. नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. जैसे मतलब कोई फेमस व्यक्ति हो तो उसका वो प्रोनाउन हो जाएगा. हाँ जी, नाम. जैसे हम अमिताभ बच्चन जी का नाम लेते हैं, जैसे उनके नाम अमिताभ के बच्चन, आगे, मुकेश अंबानी हो गए, हाँ हाँ, ये सारे प्रोनाउन में आ जाते हैं. रतन टाटा हो गए, मान लीजिए क्रिकेटर में तो हार्दिक पांड्या हो गया. हाँ जी, ये सारे नाम, सिटीज के नाम, शहरों के नाम, जिनके नाम के आगे मायने रखता है कुछ, तो वो सारे. ओके. जी जी. अब आप म्यूट करो. तो ये प्रोनाउन हो जाएगा. हाँ जी. हेलो. नाउ यू कैन. तो ये सब प्रोनाउन हो जाएगा ना? हाँ जी, जी. हाँ और जी. जैसे और जैसे कोई सिंपल रहेगा तो वो नाउन होगा. हाँ, सिंपल नाउन. नाम के अलावा और क्या बताए हैं? ही, सी, इट, दे. वो प्रोनाउन की बात हो रही है ना. प्रोनाउन में आपके पास आएगा ही, शी, हिम, हर, दे, देम, इट. ओके. ओके. ये सारे आपके प्रोनाउन में आते हैं. नाउन में आता था किसी भी जगह का नाम, किसी भी किसी भी लाइक सिंपल जगह का नाम. जैसे कि हम एवेन्यूज बोलते हैं, जैसे अमृतसर में एवेन्यू होते हैं, अगर अमृतसर है तो वो प्रोनाउन है. लेकिन अमृतसर के अंदर जो जगहें हैं, एवेन्यूज है, जैसे कि कोई यहाँ अमृतसर में एक रंजीत एवेन्यू, तो रंजीत एवेन्यू एक नाउन में आता है, एक सिंपल सी जगह का नाम है ना.
कोई जानी पहचानी हाँ। जगह तो नहीं है, इसीलिए वो सारा नाउन है। ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। आप अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ जी, ओके कल्पना, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कल्पना इज हियर। हाँ, कल्पना प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हाउ आर यू? Am I audible? Kalpana, to you? Am I audible? Yes, I'm fine. It's good to know. Okay, now can you tell me about sentence number 6? Sixth में आपको noun pronoun क्या दिख रहे हैं? Okay, Bella is noun because it is his person, and me pronoun. Me is yeah, me is also pronoun. एक noun भी है sentence में, मतलब आपको पता लग ही जाएगा क्या है। Pen thinks it is noun. Yes, that is very good. You are very right. आपकी क्या आज फर्स्ट क्लास है? बिकॉज मैंने आपको देखा नहीं, मतलब कि आपका नाम नहीं Right. देखा बहुत। नो, इट्स नॉट ए फर्स्ट क्लास। आपने मेरे साथ पहले क्लास लगाई हुई? No, ma'am, ऐसे ओके, ऐसे कभी कभार आप ज्वाइन कर लेते हो? Am I audible to you? चलो, नो वरीज, इट्स गुड। आते रहा करो आप। हमें अच्छा आंसर आपने दिए मुझे, इट्स गुड। देन डू वी हैव नेक्स्ट? कुंदन, कुंदन कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? अरे उनका नाम लिया, वो क्लासेस छोड़ गए। I said his name and he left the class. Okay. अच्छा दिनेश, हम आप पे वापस आते हैं। ये फोर्थ सेंटेंस का आपको आंसर मिला? दिनेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ जी, दिनेश आपको हाँ फोर्थ का आंसर पता लगा? आपने ट्राई किया? तो सबसे पहले आप मुझे सेंटेंस में बताओ, इसमें प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मैम इसमें एंशिएंट है। क्यों, कैसे? जी एंशिएंट आपको क्यों लगता है प्रोनाउन है? जी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्यों लगता है कि एंशिएंट प्रोनाउन है? व्हाई डू यू थिंक इट इज अ प्रोनाउन? बताओ। इट्स ओके, अगर आपको नहीं आ रहा मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। देखो, इसमें प्रोनाउन इट है, राइट? बिकॉज हमने कासल का नाम नहीं दिया हुआ, और लेकिन हम उसके कासल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अगर जी उस सेंटेंस में कासल का नाम होता तो वो भी प्रोनाउन में आता, लेकिन यहाँ पे इट है जो उसकी जगह हमने रखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इट जो है वो प्रोनाउन में आएगा, और जो कासल है या कैसल है जो हम बोलते हैं वो नाउन में आएगा, बिकॉज हमने सिर्फ कैसल लिखा हुआ है। कैसल अगर हमें पूरा सेंटेंस नहीं पता तो वो किसी बच्चों के टॉय वाला कैसल भी हो सकता है या कोई एक्चुअल कैसल भी हो सकता है, लेकिन जब हमने सिर्फ कैसल लिखा हुआ है तो वो एक नाउन में आता है। अगर उसके आगे कोई फेमस जगह का नाम लिखा होता, कोई फेमस कैसल का नाम होता, तो वो प्रोनाउन बनता। ओके इज इट ओके? समझ आया? ओके मैम। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। आप म्यूट, हाँ, ओके। देन नेक्स्ट यू गॉट आस्क। ओके, कुंदन इज बैक बट ही माइक नहीं शो रहा मुझे। कुंदन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? कुंदन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Kundan, can you please unmute yourself? I would like to ask you about these questions, sentences more likely.
कुंदन प्लीज ट्राई करो, अनम्यूट करो अपने आप को, कम से कम आप मुझसे बात ही करो। नो, ओके, नो वरीज। जस्सी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Hello, ma'am. हेलो जस्सी, हाउ आर यू? Good evening, ma'am. I'm good. That's good to know. Okay, can you tell me about the seventh sentence? मैम इसमें दे प्रोनाउन है, Hmm. दे प्रोनाउन है। You are right. You're right. आगे आगे कुछ है? और मैम इसमें स्नैक्स एंड ड्रिंक, मैम ये नाउन है। Okay, very good. You're right. दोनों आपने मुझे सही जवाब दिए हैं। अब मुझे एड्स का भी बता दो। मैम इसमें मैम इसमें देम नाउन है, No. Pronoun है। ओके सॉरी, हाँ प्रोनाउन है। Right, no worries. देखो ना, देखो यही होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है क्वेश्चन। नो नो मैम, हमें बोलना प्रोनाउन था लेकिन वो गलती से हमने नाउन बोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। पास रहते हो, ट्रेन की आवाज आ रही है। वो एक्चुअली हाँ मैम, यहाँ से पास से ही निकल के जाती है ना, इसलिए आ गई। यहाँ काफी क्लियर है मेरे को कानों में। सो नो वरीज, आपने ठीक कहा, डोंट वरी। एंड जो शेड्यूल है वो भी हमारा नाउन में आ जाता है, बिकॉज हम किसी को एक चीज पकड़ा रहे हैं ना, इट्स एन ऑब्जेक्ट। हम शेड्यूल कभी कभार डिपेंड करता है, अगर आप शेड्यूल किसी को पेपर पे लिख के दे रहे हो तो वो नाउन हो सकता है। वैसे अगर आप किसी को ऑनलाइन शेड्यूल भेज रहे हो तो इट्स पर्टिकुलरली नॉट अ थिंग, वो थिंग में नहीं आता, तो वो उस समय नाउन नहीं होगा। लेकिन आप किसी को अगर हैंड रिटन दे रहे हो, किसी को आप पेपर पे लिख के देते हैं, तो आप पेपर दे रहे हो ना, उस पेपर पे लिखा हुआ शेड्यूल नाउन में आ सकता है। ओके, सो ओके, नेक्स्ट वी हैव डन ऑल द सेंटेंसेस। तो सबको नाउन और प्रोनाउन समझ आ गए? यस मैम। बाकी सबको यस मैम। ओके आ गया? और भी बाकी सब हैं वो भी बता दे। Yes, यस ma'am. मैम। Okay, okay, that's good to know. Oh, just a second. Okay. अब हमने उस दिन वर्ब किए थे, राइट? हमने दो तरह के वर्ब्स किए थे, हमने फिजिकल वर्ब्स किए थे और हमने मेंटल वर्ब्स किए थे, यानी कि एक्शन वर्ब्स और मेंटल वर्ब्स। ओके ज्योति, प्लीज इस लाइन को डिलीट, हाँ तो वो ऊपर भी लगी हुई है, उसे भी प्लीज डिलीट कर दो। बस कल भी पता नहीं किसी ने बीच में लाइन कर दी थी, द प्रेजेंटेशन वाज नॉट लुकिंग गुड। सो फिर हम दोबारा ऊपर से शुरू करते हैं। ओके, वर्ब सबको क्लियर है? डू आई नीड टू रिप्राइज अबाउट द वर्ब्स? नो मैम, वर्ब बता दीजिए। वर्ब नहीं क्लियर है? नो वरीज, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वर्ब होता है जो किसी स्टेट ऑफ एक्शन है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो मूवमेंट आगे दो कैटेगरीज में होती है। या तो वो मूवमेंट फिजिकल हो सकती है, या वो मूवमेंट जो है वो मेंटली हो सकती है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इन सब में हमारी फिजिकल बॉडी की मूवमेंट हो रही है, राइट? हम लोग फिजिकली मूव कर रहे हैं, हमारे शरीर में हम अपने बॉडी को हिला, मतलब कि हम उसको मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे अगर हम खा रहे हैं तो हाथों से खा रहे हैं। जिस काम को हम अपनी बॉडी को यूज करते हुए कर रहे हैं, वो चीजें सारी एक्शन वर्ब्स में। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं मन की एक्टिविटी, जैसे कि हम सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, ये करना है, वो कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, हम किसी आंसर के बारे में सोच रहे हैं, हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटी हमारे माइंड के अंदर हो रही है, जैसे हम किसी कॉन्सेप्ट को जैसे आप लोग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप वर्ब ये सबका कॉन्सेप्ट सुन रहे हो और समझ रहे हो,
समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका माइंड एक एक्टिविटी कर रहा है ना, तो वो उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे कि थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, राइट। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे वर्ब्स में आते हैं। ओके, उसके बाद और भी इमोशन, जैसे कि हम अपने मन में लव सोचते हैं, लव, हेट, एंगर, सैडनेस, किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी से नाराज होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी माइंड में हो रही है, लेकिन आपका माइंड में वो एक्टिविटी हो रही है, राइट। तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ब्स में, मेंटल वर्ब्स में। ओके, सो गणेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? गणेश, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ मैम बोलिए। हाँ जी, मेरे को फर्स्ट सेंटेंस में हम बताओ आपको वर्ब क्या दिख रहा है उसमें? Maratha and start playing games. मैम प्लेइंग मतलब खेलना। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको इस फर्स्ट सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन दिख रहा है? दोनों में से Maratha कोई and एक? start मतलब प्लेइंग यही नाउन दिख रहा है। देखो, नहीं, प्लेइंग का भी आपने कहा वर्ब है, प्लेइंग, प्लेइंग उसमें नाउन में कैसे आ गया? प्लेइंग ना किसी जगह का नाम है, ना किसी एनिमल का नाम है, ना किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, ना किसी इंसान ये का नाम सॉरी मैम, ये होगा मराठा एंड स्टार्ट। है। हाँ जी, सुहानी is saying मैम आई गॉट इट ऑल, डोंट वरी सुहानी, मैं आपसे पूछती हूँ। ओके, सेकंड सेंटेंस का भी बता दो। I ate pizza today। इसमें क्या बताना है सेंटेंस? वर्ब, वर्ब, वर्ब। Pizza is the word। क्यों इधर वर्ब? नो नो नो, I ate होगा, ate मैम, सॉरी ate। बिकॉज एट में आप हाँ अपना हाथ यूज कर रहे हो, अपना मुंह यूज कर रहे हो, तो फिजिकल एक्शन हो रहा है, जी जी तो जी। एट जो है वो वर्ब आ जाएगा। ओके, अब आप म्यूट कर लो। देन वी कम टू सुहानी, सबसे ज्यादा एक्साइटेड है आंसर्स देने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गिविंग आंसर्स। तो सुहानी, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस बता दो। मैम कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। आई थिंक यू आर राइट एंड लेट्स प्लान अ ट्रिप टू गोवा। मैम थर्ड में थिंक होगा और फोर्थ में प्लेन, ओके, प्लान। वेरी गुड, हाँ प्लान, यू आर राइट। अच्छा, थर्ड फोर्थ में नाउन प्रोनाउन है तो वो भी बता दो, बिकॉज दोनों है। मैम थर्ड में प्रोनाउन आर है और नाउन, देखो, जरूरी नहीं नाउन होता में अगर मैं मैम, बोल रही हूँ। देखो, मैं आपके साथ यही ब्लफ खेलती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं मैम आपको जानबूझ के मैम बोलती। हाँ, बोलो बोलो। मैम नाउन इसमें कोई नहीं है, आई यू और आर ना प्रोनाउन है। आर जो है, आर तो प्रोनाउन में नहीं आता, ओनली आई। सो वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस का भी बता दो। मैम नेक्स्ट सेंटेंस में नाउन में गोवा और प्रोनाउन में मैम कुछ नहीं है। ओके, गोवा जो है वो प्रोनाउन में आएगा। देखो, गोवा एक स्टेट का नाम है, राइट, एक जानी पहचानी स्टेट है, इंडिया की वन ऑफ द स्टेट्स है, एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी एरिया जहाँ पे लोग, वेकेशन एरिया जहाँ पे लोग जाते हैं। गोवा के बारे में लोग जानते हैं ना, आपने गोवा का नाम कितनी बार सुना हुआ है, राइट। तो मैम गोवा एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह का नाम है, ठीक है ना, तो गोवा प्रोनाउन आ जाए। एंड यू आर वेरी राइट, नाउन नहीं है इसमें, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। बिकॉज अगर कोई आपसे लाइक, अभी आप कोई टेस्ट देते हो ऑल दैट, तो वो यही पूछते हैं कि फाइंड द नाउन एंड प्रोनाउन, और कभी कभार सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन नहीं भी होते, दोनों में से एक चीज भले हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा सेंटेंसेस में ऐसे आपको कंफ्यूज करते, राइट। सो हमारे पास मीटिंग लाइक 2-2.5 मिनट है, तो उसमें हम सारे कर लेते हैं, बाकी हम मंडे को करेंगे। ओके, ओके चित्रा, सुहानी प्लीज अपने को म्यूट कर लो। यू वर वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर्स। ओके चित्रा, कैन यू टेल मी द आंसर फॉर 5th and 6th? सबसे पहले मुझे दोनों गुड सेंटेंसेस इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप मुझे वर्ब्स बता दो दोनों के पहले। 6 मैम, 6 वाली। 5th and 6th। ओके मैम,
dancing is a verb and loving is verb. ओके अब आप मुझे इसमें से कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो भी बता दो. Okay, ma'am. Noun, I think song. Fifth one. And नॉट सॉन्ग. कोई सॉन्ग ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई नेम ना कोई प्लेस है ना एनिमल है ना फिर कोई नेम, राइट? सो किसी सॉन्ग का नेम होता तो वो शायद आ सकता था, लेकिन नॉट दिस. लेकिन इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है. pronoun she and her. यस, वेरी गुड. एंड सिक्स्थ में Six में six Sara is noun and her is a pronoun. वेरी गुड. और नाउन. ओके मेरे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है. सो ये मुझे 3 सेंटेंसेस आप फटाफट बता दो. मीटिंग अभी स्टॉप हो जाएगी बीच में. Screamed is a verb and brushing verb and shopping verb. Priya is a noun and he is pronoun. The baby is a pronoun. Sorry, noun. सिर्फ बेबी द नहीं. एक्चुअली आपने मुझे सारे राइट आंसर्स दे दिए. बस 8 सेंटेंस में जो हिज है ना वो भी Yes, ma'am. प्रोनाउन आता है. चलो, Okay, थैंक यू ma'am. वेरी मच फॉर गिविंग मी ऑल द आंसर्स. यू आर राइट इन ऑल ऑफ देम. सो लेट्स मीट ऑन मंडे. ओके. कल Okay, से ma'am. चलेगा क्या मैम? हाँ जी.